नेक्स्ट अगर हम देखें ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन इन स्पाइनल कॉर्ड, तो इसकी ब्लड सप्लाई बेसिकली टू हमारे पास आर्टरीज है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी बनती है वर्टिब्रल आर्टरी से, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो होती है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ऑन द राइट साइड इट इज़ गिवन फ्रॉम द ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, एंड ऑन द लेफ्ट साइड कॉमन कैरोटिड आर्टरी अराइजेस सेपरेटली विच फॉर्म्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आफ्टर पासिंग थ्रू द कैरोटिड कैनाल सप्लाइज द ब्रेन। अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की कौन कौन सी ब्रांचेज है, कुछ हम हेड एंड नेक में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाकी जो हेड एंड नेक में हमने पढ़ी थी ऑफ्थेल्मिक आर्टरी मेन ब्रांच थी, वो हम देख चुके हैं वहाँ पे। अब हम बाकी देखते हैं। अब ये जैसे है आर्च ऑफ एओर्टा, इससे निकलती है हमारे पास कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये एक्सटर्नल और इंटरनल में डिवाइड हो जाती है। अब एक्सटर्नल जो है वो वैसे ही हम हेड एंड नेक में पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो नेक को बेसिकली सप्लाई करती है। अब ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है ये कैरोटिड कैनाल में से पास करती है, ठीक है, और टर्मिनली 2 ब्रांचेस दे देती है। ये हमारे पास आ गई एंटीरियर एंड ये आ गई मिडल, ठीक है। उसके बाद एंटीरियर जो है उसकी एक एंटीरियर कम्युनिकेटिंग है, जो दूसरी साइड की एंटीरियर ब्रांच होती है ना उससे कम्युनिकेट करती है, और उसके अलावा एक देती है ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच। अच्छा, अब ये याद रखना है कि एंटीरियर जो आर्टरी होती है ना वो किसको सप्लाई करती है, मीडियल साइड को करती है बेसिकली सप्लाई, और जो मिडल सेरेब्रल आर्टरी होती है ना वो लेटरल साइड ऑफ ब्रेन को करती है। जैसे यहाँ पे ये कॉर्पस कैलोजम बना हुआ, ठीक है, ये मीडियल साइड, ये सारी जो सप्लाई है ना ये किसको सप्लाई कर रही है, ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो पैरासेंट्रल लोब्यूल होता है, ठीक है, ये जो मीडियन एरिया होता है, यहाँ पे हमारा लेग वाला एरिया होता है जो हमने पढ़ा था ना हमनक्लस, ठीक है, तो उसमें लेग वाला एरिया यहाँ पे आता है। लेग वाले एरिया को कौन सप्लाई करिए, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आ गई मिडल सेरेब्रल आर्टरी। ये ऑलमोस्ट लेटरल पार्ट ऑफ ऑल जो है ब्रेन का रही है, ऑल मोटर सप्लाई उसको सप्लाई कर रही है, एक्सेप्ट सम पार्ट दैट इज सप्लाइड बाय, अच्छा ये जो हमारे पास नज़र आ रहा है ये ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी ही सप्लाई कर रही है जो यहाँ पर करी थी, और ये जो टेम्पोरल और ये ऑसिपिटल जो नज़र आ रहा है इसको सप्लाई करती है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। यहाँ पे भी इसको जो है ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी ही सप्लाई कर रही है। तो ये याद रखना है किस किस पार्ट को कौन सी करती है। उसके बाद इसकी कुछ ब्रांचेस जो हैं वो हमारे पास चले, ये इसकी कुछ सेंट्रल ब्रांचेस होती हैं जो थैलेमस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस वगैरह, ठीक है, कॉर्पस स्ट्राइटम, इंटरनल कैप्सूल को जाती हैं दोनों की। फिर उसके बाद हमारे पास ये देखें तो सब क्लेवियन आर्टरी होती है, आर्च ऑफ एओर्टा के बाद सब क्लेवियन बनती है, ठीक है। सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांच निकलती है वर्टिब्रल आर्टरी फर्स्ट पार्ट से, ये भी हम हेड एंड नेक में देख चुके हैं, ठीक है। वर्टिब्रल आर्टरी के 4 पार्ट्स होते हैं, वो भी सब देख लिया हुआ है। अब क्या होता है कि इसका जब ये हेड में चली जाती है, 4th पार्ट जो होता है बेसिकली वो हमारे पास होता है, ठीक है। तो अब ये क्या कुछ ब्रांच, अच्छा इसकी ना ये पहले तो देती है एक 2 पोस्टीरियर स्पाइनल एंड एक एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। जैसे ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी नीचे से असेंड करती हुई आई, ठीक है, ये ब्रेन में गई। अब ये क्या दिया इसने दोनों साइड से मिलके ये एक हमारे पास बन गई एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, एंटीरियर मीडियन फिशर में ये रन करती है नीचे तक, ठीक है। और पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो ये 2 पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज होती हैं इसकी, ठीक है, ये पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज होती हैं। कुछ रेडियल इंटरसेगमेंटल आर्टरीज होती हैं, वो इनको रीइंफोर्स करती हैं, ठीक है, और इनके साथ एनास्टोमोस वगैरह करती हैं। उसके बाद अब 2 वर्टिब्रल आर्टरीज जो है ना वो ऊपर जाके क्या बनाती हैं, बेसिलर आर्टरी, ठीक है। बेसिलर आर्टरी की ब्रांच सबसे ऊपर जो टर्मिनल ब्रांच में 2 डिवाइड होती है, पोस्टीरियर सेरेब्रल, अभी हमने देखा जो टेम्पोरल और ऑसिपिटल लोब को सप्लाई करी थी, ठीक है, पोस्टीरियर सेरेब्रल, और ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग जो है ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच थी, उसके थ्रू जुड़ी होती है आगे। उसके अलावा ये क्या देती है, सुपीरियर सेरिबेलर और एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर, आइका, और पाइका किसकी ब्रांच है, वर्टिब्रल आर्टरी की। वर्टिब्रल आर्टरी कुछ मेडुलरी ब्रांचेस भी देती है मेनिंजियल, और बेसिलर आर्टरी उसके अलावा देती है ये पॉन्टाइन। तो अब पाइका, आइका एंड सुपीरियर सेरिबेलर किसको सप्लाई कर रही है, सेरिबेलम को, ठीक है। और ये मिडल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग एंड एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, ये सप्लाई कर रही है सेरिब्रम को, ठीक हो गया। उसके बाद ये पॉन्टाइन आर्टरीज पॉन्स को सप्लाई करी। अच्छा, बेसिलर आर्टरी के लिए हमने ग्रूव देखा था ना, ये जैसे नज़र आ रही है, ये 2 तरफ की वर्टिब्रल आर्टरीज यूनाइट की, ये सेंटर में मीडियन ये बेसिलर आर्टरी बना दी, पॉन्टाइन जो फिशर आगे बनता है, ठीक है। ये आ गई हमारे पास सुपीरियर पोस्टीरियर सेरिब्रल, ठीक है, ये सुपीरियर सेरिबेलर, ठीक है। उसके अलावा बीच में कुछ पॉन्टाइन आर्टरीज आएंगी, और ये एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, और पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी जो है ये वाली पाइका,
ये वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस है। और वर्टिब्रल आर्टरी क्योंकि मेडुला पे है तो कुछ ये मेडुलरी ब्रांचेस भी देगी। उसके बाद एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी जो है उसकी एक ब्रांच होती है, ये लैबिरिंथ आर्टरी है, इंटरनल ईयर वगैरह को सप्लाई करती है। उसके बाद अब अगर ये इस मिड ब्रेन की बात करें तो ये नज़र आ रही है हमारे पास पोस्टीरियर सेरिब्रल, ठीक है, एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है, एंड सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ये तीनों जो है ना ये सप्लाई करती हैं मिड ब्रेन को। उसके अलावा पॉन्स देखें तो ये कुछ इसको जो है ये पॉन्टाइन आर्टरी सप्लाई करती हैं, ये बेसल आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है, एंड जो एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर एंड सुपीरियर सेरिबेलर है ये भी पॉन्स को सप्लाई करती हैं, ये पॉन्स को, ठीक है। तो ये सारी इसको सप्लाई। उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करें अगर तो इसको हमारे पास क्या सप्लाई करती हैं, ये वर्टिब्रल आर्टरी है, एक तो हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी सप्लाई करेगी। उसके अलावा इंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल, ये एंटीरियर मीडियन फिशन में, और ये कुछ पोस्टीरियर, ठीक है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज भी सप्लाई करेंगी। और वर्टिब्रल आर्टरीज की डायरेक्ट ब्रांचेस भी कुछ होती हैं जो मेडुला को सप्लाई करती हैं। और उसके अलावा बेज़लर आर्टरी भी कुछ सप्लाई करती है। बेज़लर आर्टरी ऑलमोस्ट जो है ना सारे चीज़ों को ही कर रही है। और सेरिबेलम की तो हम देख चुके हैं, पाइका, आइका एंड सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। अब सर्कल ऑफ विलस अगर देखें तो वो किस तरह बनता है। अब ये हमने देखा ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ रही है, ठीक है, ये आगे कुछ एंटीरियर सेरिबेलर और मिडल वगैरह सब में डिवाइड हो जाती है। तो ये एंटीरियर सेरिबेलर, ठीक है, दोनों साइड्स के इंटीरियर सेरिबेलर किस तरह कम्युनिकेट करेंगे, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग के थ्रू। एक इसकी ब्रांच होती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग इंफीरियर वेना कैवा की, ठीक है, सॉरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी लिखना था, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग देती है। और अब ये बेज़लर आर्टरी किस तरह बनी थी हमारे पास, ये थ्रू वर्टिब्रल आर्टरीज थी, उससे बनी बेज़लर आर्टरी। बेज़लर आर्टरी की ये जो है पोस्टीरियर सेरिब्रल जो टर्मिनल ब्रांचेस थी, अब वो ज्वाइन होंगी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग के थ्रू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से एंड द एंटीरियर सेरिब्रल एंटीरियर कम्युनिकेटिंग। तो ये जो हमारे पास पूरा नेटवर्क बन गया ना, इसको कहते हैं सर्कल ऑफ विलस। तो ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि एंटीरियर ये सर्कल ऑफ विलस ड्रॉ करें और किस तरह बनता है, तो ये आपने बता देना है।